ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ विंशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः शुकस्तु परमां सिद्धि मात्मवान् देव सत्तमः किं चकार ततो व्यासस्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, शुकदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले कि उस समय व्यास जी के जितने भी वेद पाठी शिष्य थे वे भूमंडल पर व्यास जी की ही आज्ञा से इधर उधर चले गए। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत आदि सभी तपोधन मुनि चले गए और उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने शुकदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके शोकाकुल व्यास जी वहां से चले जाने का विचार किए। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले गए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राजा ने शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन मुझे जो प्राप्त हुआ। हे विप्र, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। मैं पुत्र, धन और कलत्र सहित आपके अधीन हूँ। तथा निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर ही अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त होकर पुनः तपस्या करने लग गए। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान एवं समस्त गुणों से संपन्न था, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा शुभ लक्षणों से युक्त। द्वितीय पुत्र विचित्रवीर्य भी सर्वगुण संपन्न थे और अपने पिता को सुख देने वाले थे। ऐसे 2 महान श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया शांतनु ने। इसके पूर्व में राजा शंतनु को गंगा के द्वारा भीष्म नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। सत्यवती के 2 पराक्रमी पुत्र तथा 1 पुत्र भीष्म। उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजेय समझने लग गए। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति अपना पुराना कपड़ा छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत होने पर भीष्म ने विधिवत समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान किए। तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर और पवित्र भी थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान तेजस्वी सेना लेकर के वन में आखेटक के लिए चल पड़े। वहाँ रुरु मृगों को खोजते हुए विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नाम का गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप में ही आकर उतरा। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र में उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले दोनों घमासान युद्ध करने लग गए। अंत में गंधर्व नामक चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को मार डाला। राजा चित्रांगद इंद्रलोक को प्राप्त हुए। यह सुनकर भीष्म ने उनका और अर्धदैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया। मंत्रियों, गुरुजनों तथा महात्माओं के समझाने के कारण शुभलक्षणा माता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके दुख को भूलकर अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा करके प्रसन्न हुई।
व्यास जी भी अपने भ्राता को राजा होने की समाचार प्राप्त किए। अत्यंत प्रसन्न हुए जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए, तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लग गए। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं, सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर किया। हजारों पूज्यमान तथा राजकुमार आमंत्रित होकर इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंद कर बलपूर्वक उन 3 कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले गए। सुंदर नेत्रों वाली उन 3 राजकुमारियों में माता, भगनी और पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें लेकर आए। उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्विदे और विद्वानों द्वारा उनके विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म जी उद्यत हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति रूप में मान लिया था, वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय में मुझे अपनी पत्नी माना था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा करिए, यथेच्छसि तथा कुरु। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। सुत जी बोले। इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म ने कुलवृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से चर्चा करके सबकी अनुमति प्राप्त कर धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा कि हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा लेकर वह सुंदर कन्या शाल्व के घर गई और अपने मन की अभीष्ट बात उनसे कही। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त होकर मैं रहती हूँ, ऐसा जान करके भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पाणी ग्रहण करें। अब मैं पूर्ण रूप से आपकी धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। शाल्व ने कहा कि हे सुंदरी, मेरे देखते ही देखते तुम्हारे हाथों को भीष्म ने पकड़ा, रथ पर बैठाया। अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती हुई तथा विलाप करती हुई इस कन्या का त्याग कर दिया। वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए मुझे आप स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले कि हे वर्णिनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के यहाँ चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई। वहां किसी निर्जन वन में तपस्या करने लगे। काशीराज की अन्य 2 रूपवती और कल्याणमयी कन्या अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनी। महाराजा विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ राजभवन में और कभी उपवनों में आनंद पूर्वक विहार करने लग गए। इस प्रकार 9 वर्षों तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए महाराजा विचित्रवीर्य को राजयक्ष्मा रोग हो गया। उनका अंत में मृत्यु हो गया। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती बहुत दुखी हुई। उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा कि हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृ जाया को स्वीकारो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो। भीष्म बोले कि हे माता, अपने पिता के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप भली भांति जानती हैं, अतः मैं न राज्य ग्रहण करूंगा और न ही विवाह कर पाऊंगा। सूत जी बोले कि
इस प्रकार की बात सुनकर के सत्यवती बहुत चिंतित हो उठी और सोचने लग गए कि अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा कि हे भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन ब्राह्मण विद्वान को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेदों में भी है। हे प्रसन्न वदन, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न हुए निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा कि इस प्रकार तुम विचित्र वीर के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर के व्यास ने उसे आप्त वाक्य माना। ठीक है, ऐसा कहकर वे वहीं पर ठहर गए, ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लग गए। जब अंबिका ऋतुमती हुई, स्नान करके व्यास मुनि के पास आई। व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो महाबली था, लेकिन जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी पुत्र वधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर अंबिका ने व्यास भगवान से गर्भ धारण किया, जिससे उत्पन्न पुत्र पांडुरोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधू अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्मराज के अंश युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृधर्म को जानने वाले व्यास ने ऐसा करके वंश रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह सुनाया। ओम श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे धृतराष्ट्रादीनामुत्पत्तिवर्णनं नाम 20 ओम।